तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नगर न्यूज वीडियो में। आप इनको तो जानते होंगे, ये जो पर्सन है ये बीजेपी के नेता हैं। ठीक है। तो ये बंगाल के दौरे पे हैं, इनका नाम है अमित शाह। तो इनसे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और वहां पर ही हैं आज। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या है। अमित शाह आज 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह आज 29 दिसंबर 2025 से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वे कोलकाता में पार्टी के संगठनात्मक बैठक करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। इस दौरे को भाजपा प्रथम चरण की चुनाव तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह दौरा विधानसभा के मद्देनजर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले 2026 के अप्रैल मई में होने हैं। शाह का यह दौरा बीजेपी की चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने, पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने और स्थानीय नेतृत्व से बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव एक बड़ा चुनौतीपूर्ण पटल रहा है। यह वह राज्य है जहां भाजपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर चली रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने कुछ प्रभाव दिखाया है, लेकिन अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने अभी राज्य में प्रमुख सत्ता बनाई हुई है। जैसे तृणमूल मतलब ये है, ठीक है, ये ममता बनर्जी है, ठीक है, बंगाल के सीएम अभी भी। भाजपा इस बार अपना एजेंडा हिंदू अस्मिता सुरक्षा मत सूची, स्पेशल इंसेटिव्स रिवीजन, एसआईआर और को बढ़ावा देकर वोटर को जोड़ने का प्रयास कर रही है। अमित शाह की रणनीति बैठ के इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी। वह जहां पार्टी चुनावी रणनीतियों को का अंतिम रूप देगी। विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी अपने पारंपरिक वोट बैंक और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए सीएए, एसआईआर, हिंदुत्व जैसे मुद्दों को आगे रख सकती है। दौरे का विस्तृत कार्यक्रम क्या है, मैं आपको बताऊं। 29 दिसंबर 2025 अमित शाह देर रात शाम कोलकाता पहुंचे और सीधे बीजेपी कार्यालय में पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठकें करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंगलवार 30 दिसंबर को किया जाएगा, जहां उन्होंने अपनी इन नीतियों और योजनाओं में साझा की जा सकती है। 30 दिसंबर 2025 क्या है, मैं आपको बता दूं। शाह मीडिया से बातचीत करेंगे और पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर प्रकाश डालेंगे। अ, वे आईएस के सीओएन मंदिर और आरएसएस कार्यालय का दौरा करेंगे, जहां सुविचार और संगठनात्मक चर्चा होगी। स्थानीय नेताओं और कार्यक्रम संयोजकों में से बैठक। 31 दिसंबर 2025 अमित शाह प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार किसी बंगाली प्रतिष्ठित नेता या सार्वजनिक स्थल का दौरा कर सकते हैं। यह दौरा अभी अंतिम रूप से घोषित नहीं है। इसके बाद 31 दिसंबर की शाम तक कोलकाता दौरे को समाप्त कर नई दिल्ली वापसी की उम्मीद है। दौरे के मुख्य एजेंडे क्या है, चुनावी रणनीति और संगठन क्या है। बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का मानना है कि राज्य में पार्टी यूनिट को और अधिक सुदृढ़ करना आवश्यक है। अमित शाह की बैठकों का मुख्य उद्देश्य बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती, रणनीति निर्धारण और कार्यकर्ता ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, एसआईआर क्या है और मतदाता सूची क्या है। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मतदाता सूची में संभावित विसंगतियों की चर्चा राजनीतिक दलों के बीच जारी है। यह भाजपा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया न जाए और इसके लिए पार्टी इस मुद्दे पर जोर दे रही है। बीजेपी का मानना है कि एसआईआर को लेकर जिन मतदाताओं की पहचान है, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अमित शाह कहीं कहीं भी बयान दे सकते हैं और इसका चुनावी माहौल पर गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से गए और
हिंदू अस्मिता और सीएए क्या है? भाजपा का चुनावी एजेंडा हिंदू अस्मिता, नागरिकता, सीएए और सीमावर्ती सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी केंद्रित है। पार्टी इसे मतदाता जोड़ने के लिए प्रमुख हथियार के रूप में उपयोग करने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी के बयान, भाजपा ने चुनाव को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। अमित शाह की बैठकें स्थानीय नेताओं को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर जोर दे रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिस पार्टी की सीएम, तृणमूल मतलब एक अलग पार्टी है उसकी तृणमूल कांग्रेस ने अक्सर बीजेपी और अमित शाह के दौरे की आलोचना की है। उनकी नीति रही है कि बाहरी नेताओं के भाषण और रणनीति स्थानीय जनता की समस्याओं को नहीं समझते। विपक्षी विपक्ष बंगाल में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा करता है रहा है। चुनावी रणनीतिक प्रभाव क्या है? पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव राजनीतिक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दी है और यह दौरा पार्टी की चुनावी ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। स्तरीय विश्लेषकों के अनुसार अमित शाह का यह दौरा पार्टी के निर्णायक इरादों को दर्शाता है और उन्होंने अगले वर्ष होने वाले चुनाव में उसकी भूमिका को महत्व देता है। और आज अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा न केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि यह राज्य में भाजपा की चुनावी तैयारियों का प्लानिंग, संगठन और तथा स्थानीय नेतृत्व मजबूतीकरण का एक बड़ा चरण भी है। इस दौरे के दौरान पार्टी के चुनावी आयोजनाएं, एसआईआर, हिंदू अस्मिता, राजनीतिक गठजोड़ और स्थानीय मुद्दों पर नए बयान और रणनीतिक उभर कर सामने आ सकते हैं। और क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से पार्टी को देखे। ठीक है, खबर का विस्तार में आपको इसको अच्छे से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हो की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह दौरा कई अहम बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं से भरा होगा। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह का शाह इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे, संगठन की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आगामी चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करेंगे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। बंगाल चुनाव और बीजेपी की रणनीति क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल लंबे समय से बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण राज्य रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी मौजूदगी ही मजबूत की थी, लेकिन सत्ता पर का, कागजी कबीज कब्जा क्या बोला कब्जा होने में सफल नहीं हो सके। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि संगठनात्मक मजबूती में अभी और सुधार की जरूरत है। स्थानीय नेतृत्व को और मजबूत किया जाना चाहिए। बूथ स्तर पर तक पार्टी को सक्रिय करना जरूरी है। इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अमित शाह का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्र क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार अमित शाह चुनाव प्रबंधन टीम के साथ विस्तृत बैठक कर सकते हैं। राज्य में पार्टी की कमजोरियों और मजबूत क्षेत्रों की पहचान करेंगे, आगामी महीनों के लिए प्रचार रणनीति तय करेंगे। यह सूत्र यह भी बताते हैं कि अमित शाह इस दौरे में सार्वजनिक रैली कम और बंद कमरे में ज्यादा बैठकें कर सकते हैं। इसका मकसद पार्टी के बेहतर समन्वय और अनुशासन को मजबूत करना है। संगठन का विशेष फोकस क्या है? बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए केवल बड़े नेताओं के भाषण काफी नहीं है, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना जरूरी है। अमित शाह मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट ले सकते हैं, जिला अध्यक्षों और प्रदेश अधिकारियों से सीधे संवाद करेंगे, चुनावी जिम्मेदारियों का
बंटवारा कर सकते हैं। बीजेपी में अमित शाह के को संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है और उनके दौरे को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पर निशाना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह का बंगाल दौरा केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगा। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले हो सकते हैं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने में आ रही बाधाओं पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगा रही है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक पक्षपात की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय मुद्दों पर मंथन क्या है, मैं आपको सूत्रों के अनुसार अमित शाह सीमा से जुड़े मुद्दों, अवैध घुसपैठ, मतदाता सूची से जुड़े सवाल, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे विषयों पर विशेष चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी का रणनीति है कि इन मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखा जाए। कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अमित शाह के संभावित दौरे की खबर के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी से मनोबल बढ़ेगा, संगठन में नई ऊर्जा आएगी, चुनावी तैयारी को दिशा मिलेगी। बीजेपी के कई स्थानीय नेता इस दौरे को टर्निंग पॉइंट मानकर चल रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। अमित शाह के दो दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। इससे पहले भी टीएमसी नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बाहरी नेताओं के जरिए बंगाल की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमित शाह का यह दौरा संकेत देता है कि बीजेपी बंगाल को लेकर गंभीर है। पार्टी किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। चुनाव से पहले संगठनात्मक खामियों को दूर किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमित शाह का अनुभव और रणनीतिक सोच बंगाल बीजेपी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संभावित बंगाल दौरा आने वाले चुनावों से पहले सियासी समीकरण को बदल सकता है। ठीक है, और क्या है, इस दौरे का सबकी इस दौरे पर सबकी नजरें टिकी हैं, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। अब सवाल यह है कि क्या यह दौरा बीजेपी को बंगाल में नई धारा देगा? क्या संगठनात्मक रणनीति जमीनी हकीकत में बदलेगी? इन सभी सवालों को जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ठीक है, और क्या है, चुनाव से पहले एक्टिव मोड में बीजेपी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनाव मोर्चा खोल दिया है। अमित शाह का संभावित दौरा इस बात का संकेत है कि पार्टी अब किसी भी तरह से दौरे के मूड में नहीं है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए जमीनी स्तर पर मजबूती तैयारी जरूरी है। संगठन में अनुशासन और स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह खुद मोर्चा संभालते हुए बंगाल पहुंच सकते हैं। अमित शाह की भूमिका क्यों अहम है? अमित शाह को भारतीय राजनीति में एक कुशल रणनीतिकार के रूप में देखा जाता है। उन्होंने गुजरात में संगठन को मजबूत किया, उत्तर प्रदेश और जैसे बड़े राज्यों में चुनावी जीत की रणनीति बनाई, केंद्र में रहते हुए कई अहम राजनीतिक फैसलों को अंजाम दिया। बीजेपी का मानना है कि वह रणनीतिक कौशल अब बंगाल में भी लागू किया जा सकता है। हिंदुत्व और पहचान की रणनीति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। बीजेपी की बंगाल रणनीति में हिंदुत्व एक अहम मुद्दा रहा है। पार्टी का मानना है कि बंगाल में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किया गया और सुरक्षा, पहचान और सांस्कृतिक मुद्दे अब प्रमुख हो चुके हैं। अमित शाह के दौरे के दौरान हिंदू अस्मिता, धार्मिक स्वतंत्रता, त्योहारों और परंपराओं से जुड़े मुद्दे पर जोर दिए जाने की संभावना है। तो ये थी आज की न्यूज। अगर अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। मिलकर टाटा बाय।